हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9 का अपना मैथ्स का टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे, जो कि है क्वाड्रिलेटरल्स यानी कि चतुर्भुज। तो जैसे कि आपने भी देखा, अभी तक हमने जितनी भी इसकी प्रॉपर्टीज थी, गुणधर्म थे, हम पढ़ चुके हैं। मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है ये भी हम कर चुके हैं। हाँ, और मिड पॉइंट थ्योरम से अभी और भी मिड पॉइंट थ्योरम को फिर से मैं डिस्क्राइब करूंगा। ठीक है, फिलहाल हम क्वेश्चंस करेंगे जो हम पहले प्रॉपर्टीज में कर चुके हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज जो हमने पढ़ी है उससे रिलेटेड हम सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपनी क्लास की तरफ एंड करते हैं अपनी क्लास को शुरू। तो ये मिड पॉइंट थ्योरम थी, ये भी हमने कल डिस्कस कर दी। इसका प्रूफ रह जाता है, वो अभी हमारी सेकंड एक्सरसाइज में है। ठीक है, तो वो भी हम अभी आगे मैं आपको बता दूंगा। हालांकि जो होता क्या है आपका मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है ये तो आपको क्लियर है ही, है ना। मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है तो आपको क्लियर है ही ना, कि जब द लाइन किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य, किसी दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होता है, उसका आधा होता है। यानी कि द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड ऑफ द इज पैरेलल टू द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल एंड हाफ ऑफ इट। ठीक है, तो आपने देखा था, तो ये हमने बता दिया कि भाई जो मिड पॉइंट्स होंगे वो तीसरी साइड का क्या होगा, आधा होगा। जो ये मिड पॉइंट्स आपको दे रखे हैं यहाँ पे, ये मिड पॉइंट्स जो हैं जब इनको ज्वाइन करेंगे तो तीसरी साइड के क्या होगा, आधा होगा और इसके पैरेलल होगा। बस यही आपका क्या है, मिड पॉइंट थ्योरम बोलती है। ठीक है, ये तो वैसे भी दूसरी एक्सरसाइज में है, बट फिलहाल पहले हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। जो क्वेश्चंस आते हैं बहुत ही सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये हमने कल पूरा हमने इसका पढ़ा था। चलिए, पहला क्वेश्चन ये है, इफ द डायगोनल्स, ठीक है, इफ द diagonals of the parallelogram are equal then show that it is a rectangle। यानी कि यदि किसी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हैं तो दिखाएं वह एक आयत है। पहले क्वेश्चन लिख लेंगे सब और उसके बाद इस क्वेश्चन पे हम डील करेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। लिख लें पहले इस क्वेश्चन को। चलिए देखेंगे, पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझना आप। चलिए पहले हम क्या करते हैं, एक पैरेललोग्राम बना देते हैं, समांतर चतुर्भुज या एक क्वाड्रिलेटर बना देते हैं। इसके क्या है, इसके डायगोनल्स जो हैं इक्वल बोले गए हैं, है ना। तो डायगोनल्स विकर्ण आपको पता है, ये और ये। ठीक है, नामकरण कर देते हैं इनका, ए, नीचे से करते हैं, ए पी सी डी। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या क्या बोला गया है कि ए बी सी डी क्या है, एक पैरेललो। इफ डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, डायगोनल्स तो जो जो हमें गिवन है पहले वो लिख दें। हमें क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है कि जो इसके विकर्ण है वो बराबर है। तो विकर्ण, एक विकर्ण हुआ बी डी, एक विकर्ण हुआ ए सी, तो ये दोनों क्या है, बराबर है। तो पहले तो हमें बोला गया है, पहले ये तो बताया गया ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, यानी कि इसको ऐसे लिखते हैं पैरेललोग्राम। और साथ में ये भी बताया गया है कि जो ए सी है वो बी डी के बराबर है। इतना हमें यहाँ क्वेश्चन में दे रखा है। तो हमें शो क्या करना है, हमें सत्यापित क्या करना है, हमें प्रूफ क्या करना है, हमें शो करना है कि ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, कि ये एक रेक्टेंगल है, ये एक आयत है। ठीक है, ये हमें बताना है। तो यार एक बात बताओ, देखो एक आयत है, ये सब प्रॉपर्टी मैंने क्लास 8 में आपको पढ़ा रही है, अभी रिवीजन के वक्त भी मैंने आपको पढ़ाया। अब एक बात बताओ, पैरेललोग्राम में, समांतर चतुर्भुज में और रेक्टेंगल में दो चीजें सेम होती है। रेक्टेंगल आयत में क्या होता है, पढ़ा है 7वीं 8वीं क्लास में, कि अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती है। यानी कि सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं आपकी, बराबर होती है ना। सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, पता है आप लोगों को। और वही पैरेललोग्राम में, समांतर चतुर्भुज में भी अपोजिट साइड्स बराबर होती हैं। तो यानी कि साइड्स के मामले में तो ये दोनों सेम है। अब क्या होता है, एंगल्स। और देखो यहाँ पे समझ लो पहले, है ना, मैंने यहाँ समझाया भी था। उस चीज को जितने अच्छे से आप समझोगे, मैंने बताया था रेक्टेंगल का आयत का समांतर चतुर्भुज से बनता है ना। तो समांतर चतुर्भुज में क्या क्या चीजें आपको बताई थी, अपोजिट साइड इक्वल होती है आयत में, और वहीं समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम में भी अपोजिट साइड इक्वल होती है। ठीक है, अपोजिट साइड यानी सम्मुख भुजाएं पैरेलल होती हैं, तो यहाँ भी सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। तो दो चीजें तो अभी तक सेम चल रही हैं।
फिर तीसरी चीज यहाँ पे आ जाती है, वो तीसरी चीज क्या है कि यहाँ पे तो सारे एंगल, आयत में सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं, बट समांतर चतुर्भुज में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, यानी सम्मुख जो कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। सम्मुख कोण क्या होते हैं आपके, बराबर होते हैं। तो यहाँ पे अगर मुझे वो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में पैरेललोग्राम दे रखा है, क्वेश्चन को पैरेललोग्राम दे रखा है, और उस क्वेश्चन को जो हमने भी क्वेश्चन लिखा एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, आपको सत्यापित करना है कि एबीसीडी एक रेक्टेंगल है, उसे रेक्टेंगल बना के दिखाना है। तो रेक्टेंगल के लिए आप क्या कर सकते हो सर, रेक्टेंगल में साइड इक्वल होती है यार, वो तो पैरेललोग्राम में भी होती है, वो तो पैरेललोग्राम में भी होती है। अच्छा सर अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है, तो वो तो पैरेललोग्राम में भी होती है, दोनों में अभी चीजें समांतर है। अब रेक्टेंगल में सर सारे एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं, तो यस ये हमारा एक मेन की पॉइंट रहेगा कि यहाँ पे सारे जो चार कोण होते हैं वो समकोण यानी कि 90 डिग्री के होते हैं, बल्कि पैरेललोग्राम यानी कि समांतर चतुर्भुज में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, यानी कि सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो अगर मैंने उस चतुर्भुज के कोई सा भी एक कोण 90 डिग्री प्रूफ कर दिया तो मैं कह सकता हूं कि वो एक रेक्टेंगल है, ठीक है। अच्छा इसमें एक चीज और रखना, इसमें अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, इसमें एक चीज और लिखाना मैं भूल गया था आपको, ये चौथा जो इसी की पैरेललोग्राम की जो चौथी प्रॉपर्टी होगी, चौथा गुणधर्म होगा, वो लिखना सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री, यानी कि समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, बहुत बढ़िया गुणधर्म, काम आएगा। ये 8th में भी पढ़ाया है मैंने। क्या बोला था कि जो आपके क्या है, जो आपके आसन कोण क्या होते हैं, एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, ये एडजेसेंट एंगल को हम बोलते हैं आसन कोण। आसन कोण मतलब पड़ोसी, एडजेसेंट मतलब पड़ोसी, यानी कि इन दोनों का अगर यहाँ पे मैं बोलूं, यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे मैं लिख दूं अगर, तो एग्जाम्पल के तौर पे ये लिखा जाएगा, इसके एग्जाम्पल के तौर पे आप लिखो, देखो एंगल ए का पड़ोसी कौन है, आप बोलोगे सर एंगल ए का पड़ोसी एंगल डी है, तो ठीक है ये 180 डिग्री होगा इनका सम। अब कोई बच्चा बोलेगा सर एंगल ए का पड़ोसी एंगल बी भी तो है, ये भी तो इसके पड़ोस में है, तो बिल्कुल सही है, आप इसमें बोल सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी भी आपका 180 डिग्री होता है। फिर एंगल डी पे आ जाओ, एंगल डी का पड़ोसी एंगल ए वो हम लिख चुके हैं। अब बच्चा एंगल डी का पड़ोसी एंगल सी, तो आप यहां लिख सकते हैं एंगल सी प्लस एंगल डी भी 180 डिग्री। वैसे एंगल बी के साथ एंगल ए एक बार आ चुका है, एंगल सी आएगा, तो एंगल बी प्लस एंगल सी भी 180, यानी कि जो पड़ोसी है ना, यानी जितने भी पड़ोसी एंगल होंगे समांतर चतुर्भुज के अंदर, पैरेललोग्राम के अंदर, उनका सम बच्चों 180 डिग्री होता है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी गुणधर्म अगर आप लोगों ने नहीं लिखी है तो आप पहले ये लिख लें, ठीक है, फिर हम क्वेश्चन पे आएंगे। लिखने का पूरा वक्त आप लोगों को दिया जाएगा, जब समझा रहे हूं तो समझ लीजिए। चलिए राइट इट डाउन। आपको मेन इसकी प्रॉपर्टी लिखनी है पैरेललोग्राम की, लिख लो कोई बात नहीं, लिखो, उसके बाद हाथ खड़े कर दो जब लिख लोगे। अब देखिए इस क्वेश्चन में हम एक चीज तो समझ गए हैं यहाँ पे कि आपको क्या करना है। यहाँ पे एक चीज हम समझे कि मेरे को जो है इस पूरे चतुर्भुज को, ये पूरा जो चतुर्भुज है इसको ये रेक्टेंगल आयत दिखाना है। तो आयत अगर हमें दिखाना है तो मैं क्या करूंगा, क्योंकि देखो समांतर चतुर्भुज और यानी पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में दो चीज तो कॉमन है कि भैया रेक्टेंगल में भी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है और पैरेललोग्राम यानी कि समांतर चतुर्भुज में भी अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, दोनों में बराबर साइड होती है। ये लोग भिन्न कहां से हो जाते हैं, ये लोग भिन्न हो जाते हैं कोणों से। एक जगह कोण होते हैं अब 90 डिग्री, जो कि आयत, जो हमें सत्यापित करना है, जो हमें प्रूफ करना है कि सारे कोण इसके 90 डिग्री होते हैं, और अपोजिट और पैरेललोग्राम में जो है अपोजिट एंगल्स जो है इक्वल होते हैं। तो मेरे को क्या करना है, मैं यहाँ पे अगर कोई सा भी एंगल एक 90 डिग्री प्रूफ कर दूं ना, कोई सा भी एक एंगल, तो मैं रेक्टेंगल प्रूफ कर दूंगा। क्यों, एक अगर मैंने 90 कर दिया तो अब पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो ये भी 90 हो जाएगा। और फिर आपको बताया था पड़ोसी एंगल का सम 180 डिग्री होता है,
उससे भी और भी आ जाएंगे। चलिए देखेंगे कैसे करते हैं, और इसको मैं 2-3 तरीके से बताऊंगा क्वेश्चन को। जितने ज्यादा तरीके हमारे पास होंगे उतने ज्यादा आपको समझने के चांसेस होंगे। अब यहाँ पे देखो, मैं ऐसे कोई 2 ट्रायंगल ले लेता हूं, मेरे को ऐसे 2 ट्रायंगल लेता हूं जिनका बेस सेम हो। तो एक मैं लेता हूं बीसी, एक मैं लेता हूं एबीसी। ठीक है, देखो एक ट्रायंगल लूंगा मैं ये एबीसी, इन दो को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ मुझे करना होगा। सरोगासम चैप्टर नंबर 7 पढ़ा है ना सरोगासम, तो वो वाला है ये। सरोगासम नहीं पढ़ा है तो फिर बता दो डीसीबी। और एक और यही बीसी, इसी बीसी आधार पर, इसी बीसी बेस पे एक ट्रायंगल और बन रहा है कोई, देखो कौन सा बन रहा है। इसी बेस पे आपका एक ट्रायंगल और बन रहा है बीसी, और ये ऐसा ट्रायंगल हम लेते हैं जिनके बेस सेम हो। या मैंने आपको सरोगासम कॉन्ग्रुएंसी पढ़ाते हुए बता रखा है। तो अब आप देखें यहाँ पे क्या होगा। अब इसको प्रूव करने के लिए आ गए हम। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BCD, ठीक है, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BCD। तो सबसे पहले आप देखो इसमें कोई कोई चीज इक्वल है। सबसे पहले ये AB जो है ये इसके बराबर है, क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होती है। AB इक्वल्स टू CD। रीजन क्या देंगे, opposite side of parallelogram are equal, यानी कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, इतना तो आप समझ सकते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, इतना तो समझ सकते हैं, 9th क्लास में आगे इतनी बेसिक इंग्लिश तो आनी चाहिए हम लोगों को कि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल का मतलब क्या है। अपोजिट मतलब जो सम्मुख विपरीत होते हैं। ठीक है, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। फिर और देखो और क्या कर सकते हैं, इस एंगल की ये वाली साइड और इस एंगल की ये वाली साइड, इस ट्रायंगल की वाली साइड, दोनों त्रिभुजों की अलग अलग साइड, ये दोनों इक्वल है, गिवन है हमें क्वेश्चन में। तो AC बराबर हमको BD दे रखा है, क्वेश्चन में गिवन है। तीसरा देखो, फिर मैंने अगेन नाम से देखा, इधर भी BC है, इधर भी BC है, दोनों जगह आपका क्या BC आ रहा है। आप फिगर में भी देख लो, दोनों का बेस सेम है BC, तो BC दोनों के पास है। तो BC बराबर BC कॉमन, बस 3 चीजें हमें चाहिए होती है ना, तो बस हम यहां लिख देंगे therefore triangle ABC is congruent to triangle BCD। ठीक है, ये क्या थी, ये साइड थी, ये भी साइड थी, ये भी साइड थी, तो हल बताना पड़ेगा आपको बाय साइड 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 रूल, है ना। हमने ABC और BCD को जो है सरोगासम यहाँ प्रूफ कर दिया है बाय साइड 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 सरोगासमता से। ठीक है, अब आप देखो, अब हमें क्या चाहिए। अब एक बात देखो, क्या यहाँ पे ये वाला एंगल कौन से ट्रायंगल में आ रहा है, इस हरे वाले ट्रायंगल में, है ना। और ये वाला एंगल आप देखो नीले वाले ट्रायंगल में आ रहा है ना, जो नीला मैंने बना रखा है। तो यहाँ मैं देख सकते हैं दोनों एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग है, दोनों एक दूसरे के संगत में है। ठीक है, दोनों एक दूसरे के संगत में, नाम से भी देख लो, एक जगह बीच में ये है और बीच में यहाँ पे ये है। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ, यहाँ पे हम ये एक चीज रख सकते हैं कि एंगल ABC नाम दे दो, या एंगल B इक्वल्स टू एंगल C बोल दो आप। एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C, दोनों हमारे इक्वल हैं बाय, क्या लिखेंगे, बाय CPCT, यस, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी कि संगत संगत भाग जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। किसके, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट हमारे इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये बाय CPCT से आप इसको प्रूफ कर सकते हैं, यानी कि सरोगासम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, जिसको संक्षेप में हम CPCT लिखते हैं। लिखाया था ना कॉपी में, नोट्स में लिखवाया था आपको जब 7 चैप्टर पढ़ाया था कि सरोगासम त्रिभुजों में संगत भाग बराबर होते हैं। ठीक है, जिसको हम संक्षेप में CPCT लिखते हैं। तो अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं और आपस में इक्वल है, तो यानी कि उनके जो संगत भाग हैं, जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट हैं, वो भी क्या होंगे, वो भी बराबर होंगे। तो बाय CPCT से हमने इसको इक्वल प्रूफ कर दिया। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखें, ये क्या है, एक पैरेललोग्राम, द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, यदि किसी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण। अब एक बात याद करो, ठीक है, एक चीज याद करना, आपको मैंने जब पढ़ाया था, ये 2 पैरेलल लाइंस हैं। ठीक है, 2 पैरेलल लाइंस हैं, किसी इसको एक त्रियक रेखा काटती है, जिसको ट्रांसवर्सल लाइन हम बोलते हैं, त्रियक रेखा।
ठीक है। तो दो पैरेलल लाइंस को कभी भी कोई त्रियक रेखा अगर काटेगी तो अब याद करना जो मैं चीज बता रहा हूं, ये या फिर ये ए बी सी डी नाम मैंने दे दिया। तो मैंने आपको बताया था त्रियक रेखा के एक ही ओर के दो अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। क्या बोला था? सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री। सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ये क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन होती है जो दो रेखाओं को काटती है, इसको हम ट्रांसवर्सल लाइन यानी त्रियक रेखा इसको बोलते हैं। ठीक है, सब पढ़ा हुआ है, सब अभी पिछले महीने ये सब चीजें पढ़ी थी, तो आपके लिए उसमें ताजा ताजा होगा जिसने क्लास ली है। ठीक है, तो त्रियक रेखा के एक ही ओर के यानी कि या इस ओर के या फिर इस ओर के जो अंतः कोण है, अंतः मतलब आंतरिक कोण है, उनका योग 180 डिग्री होगा। अगर इधर की बात करूं मैं तो a प्लस बी जो है 180 डिग्री होगा। इधर की बात करूं तो a प्लस सी, सॉरी ए प्लस सी, यह है ना यहाँ के अंतःकोण ए प्लस सी। और इधर की बात करूं तो एंगल बी प्लस एंगल डी बराबर 180 डिग्री होगा। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको बताया भी था। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देखो, क्या यहाँ पे ये चीज लागू नहीं हो रही? क्या यहाँ पे ये चीज हमारी लागू नहीं हो रही? बिल्कुल लागू हो रही है, बिल्कुल लागू हो रही है। कैसे? अब देखो यहाँ पे कैसे होगी। अब यहाँ ध्यान से देखना कि सर ये भी हमारा पैरेलल लाइन है, ये समांतर है किसकी? इस लाइन के समांतर है। ठीक है, ये दोनों समांतर लाइन है। इन दोनों लाइनों को कौन सी लाइन काट रही है? इन दोनों लाइनों को हमारी ये वाली लाइन काटते हुए हम आगे से त्रियक रेखा काट रही है। ठीक है, त्रियक रेखा काट रही है ये वाली लाइन, ये ठीक है, ये इसको काट रही है। अब इसके एक ही ओर के इस तरफ, यहाँ देखो थोड़ा भी इस, आपको बस पेन में ध्यान देना पड़ेगा। अभी इस ओर के जो हरा कलर में कर रहा हूं, इस ओर के दोनों कोण है, ये हमारी हो गई समांतर रेखाएं दोनों, और इनको एक रेखा काट रही है ये। तो एक ही ओर के अंतःकोण जो है आपके 100, इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। तो आप यहां लिख सकते हैं, अब हम लिख सकते हैं कि हम लिखेंगे कि बिकॉज, क्योंकि ए बी जो है समांतर है सी डी के, ए बी जो है पैरेलल है सी डी के, और बी सी इज ट्रांसवर्सल। यहाँ बताना पड़ेगा बी सी क्या है? ट्रांसवर्सल है। ट्रांसवर्सल मतलब बी सी त्रियक रेखा है। तो त्रियक रेखा का काम क्या होता है हमें पता है, दो बी सी त्रियक रेखा है, बी सी त्रियक रेखा है। तो इस कारण मैं बोल सकता हूं देयरफॉर, अच्छा इसको ना, इनको एंगल ए प्लस एंगल सी जब हम लिखते थे, हम क्या लिखते थे इसको? सह अंतःकोण, सह अंतःकोण यानी कि को इंटीरियर एंगल। मैंने क्यों बताई थी ये बात? क्योंकि इतना लंबा कौन लिखेगा कि त्रियक रेखा के एक ही ओर के दो अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। इतना लंबा लिखने से बढ़िया संक्षेप में लिख दो कि को इंटीरियर एंगल है, यानी कि सह अंतःकोण है। तो को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ये हमें पता है, ये हमने पढ़ रखा है। अब इतना लंबा कौन लिखेगा? सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री। उसकी जगह सिंपल लिख दो को इंटीरियर एंगल यानी कि सह अंतःकोण। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने सेम चीज वही करी कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी, बी सी एक त्रियक रेखा है। ठीक है, बी सी हमारी त्रियक रेखा है, तो यहाँ मैं बोल सकता हूं कि जो एंगल बी प्लस एंगल सी है वो 180 डिग्री है ना। यहां लिख दो को इंटीरियर एंगल, सहनता कोण। ठीक है, सहनता कोण एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहां जगह होगी तो यहीं कहीं करा दूंगा। अब देखो इसको ना मैं इतने में थोड़ा बता देता हूं, बाकी हम दूसरे पेज में चले जाएंगे अगर नहीं हो पाएगा हमसे तो। कोशिश करेंगे कि यहीं पे सारा बता दें, नहीं हो पाएगा तो दूसरे पेज में चले जाएंगे। ठीक है, एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री होता है, ये हमने देख लिया। तो सर एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री है, तो एंगल बी प्लस एंगल सी की जगह ही मैंने एंगल बी रख दिया इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि सर यहाँ एंगल बी और एंगल सी हमने बराबर बताए हैं, तो मैं रख सकता हूँ सी की जगह एंगल बी रख सकता हूँ। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं, आप इसको पहली इक्वेशन बना दो या फिर लिख दो बिकॉज एंगल बी बराबर एंगल सी है, इसलिए हमने करा। तो एंगल बी प्लस एंगल बी 2 एंगल बी हो जाएगा।
तो 2 एंगल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो सर एंगल बी बराबर हो जाएगा 180/2 यानी कि 90 डिग्री। तो एंगल बी बराबर हमने क्या कर दिया, एंगल बी को हमने 90 डिग्री प्रूव कर दिया। ठीक है, तो एंगल बी जब 90 डिग्री है सर, एंगल बी जब 90 डिग्री है तो आप एक चीज याद रखें, जब एंगल बी आपका 90 डिग्री है तो एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी होगा। भाई हमने पढ़ा है ना कि थोड़ी देर पहले, समांतर चतुर्भुज में जो अपोजिट एंगल होते हैं वो हमारे बराबर होते हैं। एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी 90 डिग्री है। ठीक है, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी 90 डिग्री। अच्छा पहले और चीज भी तो देखनी है, एंगल बी 90 डिग्री है तो एंगल सी भी आपका क्या हो गया, 90 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर दोनों 90 डिग्री हैं। तो एंगल बी बराबर एंगल डी, तो देयरफॉर यहाँ क्या लिखोगे, अपोजिट साइड ऑफ, सॉरी अपोजिट साइड नहीं बोलेंगे, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल, तो देयरफॉर एंगल डी भी मेरा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। फिर लिखोगे बिकॉज एंगल सी बराबर भी 90 डिग्री है और एंगल सी बराबर होगा, एंगल सी बराबर, एंगल सी कहाँ है, ये है, एंगल सी बराबर होगा एंगल ए। सेम वही कहानी, एंगल सी बराबर एंगल ए। क्यों, क्योंकि अब इसको हिंदी में लिख रहा हूं, पैरेललोग्राम में समांतर चतुर्भुज में, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, यही सेम लिखा है मैंने। ठीक है, एंगल सी इक्वल्स टू एंगल ए, तो देयरफॉर एंगल ए भी आपका क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो एंगल ए भी आपका 90 डिग्री हो गया, एंगल डी भी आपका 90 डिग्री हो गया। ठीक है, एंगल बी डी और बी भी हम, और एंगल बी और सी भी 90 डिग्री हो गए। ठीक है, तो आपने चारों कोणों को 90 डिग्री दिखा दिया। तो आप यहां लिख सकते हैं देयरफॉर ABCD इज अ रेक्टेंगल, यानी कि ABCD एक आयत है। देयरफॉर ABCD एक आयत है, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। तो हमने सत्यापित कर दिया। बहुत ही ज्यादा अच्छा एक क्वेश्चन था बच्चों। ठीक है, कुछ भी इसमें ऐसा देखो, थोड़ा सा यहाँ पे क्या था, थोड़ा सा आपको यहाँ पे जो है कॉमन सेंस यूज करना था। बाकी क्वेश्चन बहुत इजी है और बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछने के चांसेस हैं इस क्वेश्चन के ज्यादा। ठीक है, एबीसीडी पैरेललोग्राम आपको दे रखा था, एसीबीडी बराबर दे रखे थे, हमें एबीसीडी को रेक्टेंगल प्रूफ करना था कि एबीसीडी रेक्टेंगल है। ठीक है, क्योंकि हर एक रेक्टेंगल पैरेललोग्राम हो सकता है बट कोई भी पैरेललोग्राम रेक्टेंगल नहीं हो सकता। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना इस बात को, मेरी क्या मैं बोलना चाह रहा हूं, फिर से ध्यान से सुनना इस बात को। हर एक रेक्टेंगल, हर एक जो आपका आयत है, हर एक जो आपका आयत है, रेक्टेंगल है, इसको मैं पैरेललोग्राम बोल सकता हूं बट हर एक पैरेललोग्राम को मैं रेक्टेंगल नहीं बोल सकता। क्यों सर, ऐसा क्यों, रेक्टेंगल को आप पैरेललोग्राम क्यों बोल रहे हो? अच्छा, रेक्टेंगल को पैरेललोग्राम इसलिए बोला जा रहा है, बताओ, रेक्टेंगल पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होती है, होती है, तो मैं बोलूंगा यस, रेक्टेंगल में भी अपोजिट साइड इक्वल होती है। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड पैरेलल होती है, आप बोलोगे यस, तो रेक्टेंगल साइड, रेक्टेंगल आयत में भी अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। ठीक है, अब बताओ सर, अपोजिट एंगल जो होते हैं पैरेललोग्राम में वो बराबर होते हैं, अब कैसे करोगे? रेक्टेंगल में तो सारे कोण 90 डिग्री होते हैं, तो हम बोलेंगे अरे जब 90 डिग्री होते, जब ये 90 डिग्री है तो ये भी तो 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है तो ये भी तो 90 डिग्री है। तो मैं कह सकता हूं कि एक रेक्टेंगल जो है, अब रेक्टेंगल में भी अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, यानी कि जो अब रेक्टेंगल में अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि एक रेक्टेंगल, एक आयत क्या है, समांतर चतुर्भुज कहला सकता है, लेकिन एक समांतर चतुर्भुज आयत नहीं कहला सकता, उसको सत्यापित करना पड़ता है जैसे कि हमने किया। क्योंकि पैरेललोग्राम में सारे कोण 90 डिग्री नहीं होते हैं, वहां अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो हमने इस क्वेश्चन में क्या किया, इस क्वेश्चन में हमने अपोजिट एंगल्स को जो है बच्चों इक्वल प्रूफ किया है। इस क्वेश्चन में अपोजिट एंगल्स को क्या क्या है, इक्वल प्रूफ किया है। तो यही चीज इस क्वेश्चन के मेन पार्ट थी, तो इसको आप नोट करेंगे। अभी क्लास खत्म हो गई है, स्टक हो गया। ठीक है, क्लास आपकी फिनिश हो चुकी है। कल हम सेम इसी टाइम पे आपको मिलेंगे। इसका जो डाउट आपको होगा इस क्वेश्चन रिलेटेड आप पूछ लेंगे, हमारे इंजीनियर्स इसको आपको लगा के रखेंगे, आप इसको नोट कर लीजिएगा। यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम। ओके।
सो दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों, और मिलेंगे आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में। एंड जो भी आपको डाउट हो इस क्वेश्चन से रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं, या फिर कल अपनी क्लास में आप पूछ लें जो भी आपको इस क्वेश्चन रिलेटेड डाउट है। और ये चैप्टर डिपेंडेंट करता है हमारा चैप्टर नंबर 7 पे भी, तो चैप्टर नंबर 7 को भी अच्छे से पढ़ के आए। तो मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।